क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, सीधे आ जाता है पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह को समझाइए। कभी कभी पॉइंट भी दे देता है, यदि इतना भी लिख के आएगा तब भी हमको अग्रभिनत वाला करना है। इसका ये सर्किट डायग्राम परिपथ का आरेख बनाना है और ये अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं धारा और वोल्टेज के बीच का वक्र। कुछ भी आए ये सारा काम आपको करना है। कभी कभी दे देगा पीएन संधि में डायोड में धारा का प्रवाह अग्रभिनत और पश्चाभिनत में समझाइए। पॉइंट दे दिया है तब भी यही करना है। ठीक, मान लो एक ही पॉइंट देता है, इसको छोटे में भी कर सकते हैं। मान लो 2 नंबर में दे दिया तो लिख दिएगा कि पीएन संधि डायोड में अग्रभिनत का चित्र बनाइए, तो चित्र भर बनाना है, या उसका समझाइए तो फिर चित्र बना के समझाना भी है। तो इसके हिसाब से टुकड़े में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। वैसे ज़्यादा संभावना है कि छोटे में आएगा, अलग अलग। तो चलो अग्रभिनत होता क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हेडिंग बना लीजिए, ये चित्र बना लीजिए और ये इसका ग्राफ बना दीजिए। उसके नीचे लिख सकते हो या फिर लिख करके भी चित्र बना लोगे, लेकिन चित्र बना के करोगे तो लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखना, जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अग्रभिनत। सीधा सीधा है, ये पी को पॉजिटिव से और एन को कहां से जोड़ दो, निगेटिव से। तो ये क्या है, डायोड, जिसका नाम डायोड ले लेना है, इसका नाम क्या है, बैटरी। तो यही है, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अग्रभिनत। ये इसकी परिभाषा हो गई। फिर एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पर इसकी कार्यविधि लिखेंगे, देखना ध्यान से देखना। यहाँ इसका नाम लो, क्या बताया था, बैटरी। फिर इसका नाम लो धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से। फिर ये इसका नाम लो पी क्षेत्र के होल, प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। प्रतिकर्षित क्यों हो रहे हैं कि यहाँ मैं प्लस भी लगा दिया हूँ, इसीलिए लगा दिया हूँ कि आपको समझ में आए। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित होंगे तो संधि की ओर, उधर जाना माने कहाँ की ओर जाना, संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी प्रकार फिर से बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। ठीक, और संधि पर आपस में मिलते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, अग्रधारा कहते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर ग्राफ में जैसे जैसे यहां पर अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। ये थोड़ा लाइन ऐसे गई ना सीधे नीचे नीचे, तो अग्रधारा का मान कैसा बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। फिर एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। यदि पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। तो एक बार आपको रिपीट करना, अग्रभिनत क्या है, इसका नाम लो, ये चलो इसका नाम, डायोड के पी क्षेत्र को धन सिरे से एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे अग्रभिनत कहते हैं। काम खत्म हो गया। अब इसकी कार्यविधि, इसका नाम लो, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चले जाते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चले जाते हैं और आप संधि पर आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, जिससे धारा प्रवाहित होती है, जिसे अग्रधारा कहते हैं। ये काम खत्म। फिर एक लाइन छोड़ करके इसके बारे में लिखना है कि जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे वाले में देखो, पश्चाभिनत की परिभाषा खुद है, बोलो तो यहाँ डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इसे पश्चाभिनत कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी कार्यविधि भी बोलना है फिर से। बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर, क्योंकि ये माइनस है और इसके पास क्या है, प्लस, आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं। इस बार भाग आएंगे, इधर की ओर चले आएंगे, संधि से दूर चले जाते हैं। बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु
अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है, किंतु अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च धारा कहते हैं। तो चित्र में ही सब कुछ नाम वाम लिखा है, चित्र भर आप कंप्लीट कर लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब यही है, यहाँ जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, पश्च धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। बस इतना तो लिखना है, ठीक है।